नमस्कार, अभय न्यूज के बुधवार शाम 23 दिसंबर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं उज्जैन शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। महाकाल मंदिर की खुदाई के दौरान निकले अधिष्ठान की प्राचीनता की जांच करने के लिए बुधवार को भोपाल पुरातत्व विभाग की टीम उज्जैन पहुंची। यहां उन्होंने प्राचीन अधिष्ठान को देखा। टीम के पीयूष भट्ट का मत है कि अधिष्ठान 10वीं से 11वीं सदी के बीच का हो सकता है, क्योंकि पत्थरों पर इस प्रकार की कलाकृतियों का उपयोग इसी काल में होता था। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल के निर्देश के बाद टीम सर्वे करने पहुंची है। बता दें कि पिछले सप्ताह महाकाल टनल निर्माण के लिए की जा रही खुदाई के दौरान करीब 25 फीट नीचे प्राचीन पत्थर मिले थे, जो कि किसी मंदिर का अधिष्ठान यानी कि मंदिर के नीचे का हिस्सा है, जिसके बाद पुरातत्व विभाग के हस्तक्षेप के बाद खुदाई रुकवा दी गई है। साथ ही यहाँ पर जो महाकाल मंदिर के प्रांगण में जो खुदाई चल रही है, उसमें जो भी अवशेष मिल रहे हैं उनको भी मैंने देखा। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे माननीय केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी के आदेश पर और जो हम लोगों ने पिछले कई दिनों से यहाँ पर अखबार में जो निकल रहा है उस पर हम लोगों ने जब देखा तो उस आधार पर हम लोग आज यहाँ पर आकर इसको थोड़ा सा हमने चेक किया। हालांकि हमारे पास कोई जिला प्रशासन से या किसी और संस्था से हमको कोई ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मंत्री जी ने कोई निर्देश दिए कि आप जाकर एक बार देख के आइए कि वहाँ पर क्या चल रहा है। जी, जांच में यही पाया गया कि देखिए अभी तो ये एक रिसर्च का विषय है, क्योंकि अभी एक हिस्से पे खुदाई हुई है और जो खुदाई हुई थी करीब 15 फुट नीचे एक मंदिर का जो अधिष्ठान जो पार्ट होता है, अधिष्ठान वहाँ पर मिल रहा है। और चूंकि अभी वो पूरा खुदा नहीं है, उसके चारों ओर से उसको और खोद कर देखना बाकी होगा कि इसका प्लान कैसा रहा होगा, लेकिन ये निश्चित है कि ये मंदिर का एक हिस्सा है जो कि दबा हुआ है। छात्राओं को सड़ा हुआ गेहूं चावल बांटने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत की गई है। दशहरा मैदान में संचालित शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं को बांटने के लिए 10 नवंबर को गेहूं और चावल दिया गया था। स्कूल बंद होने के चलते ये बांटा नहीं जा सका था। हाल ही में छात्राओं को इसका वितरण शुरू किया गया, जो कि दुर्गंध मार रहा है और इसमें से इल्लियां निकल रही हैं। हालांकि स्कूल प्रबंधन मामले को दबाने में लगा हुआ है और स्कूल प्रिंसिपल गोलमोल जवाब दे रही है, लेकिन छात्राओं ने इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को की है, जिस पर जांच शुरू कर दी गई है। स्कूल जांच करने पहुंचे बीआरसी संजय वर्मा ने प्राथमिक जांच में प्रिंसिपल को दोषी पाया है, जिन पर कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। ये आज पेरेंट्स लेने आए थे और पहली बोरी हमने खोली तो वो उसका अनाज जो था खराब दिखा हमको, और थैली में जो ऐसा दिखा नहीं, फिर उसको हमने डाला दिखा तो ख़राब दिखा। तो राजी बोली कि मैडम ये अनाज ख़राब है। तो मैं उनको हमने बोला कि आप अनाज मत ले जाइए, हम इसकी कार्रवाई करके हमारे अधिकारी से बात करेंगे और इस अनाज को रिटर्न करवा के देंगे, और अच्छा अनाज आएगा तो हम आपको फ़ोन करके बुला लेंगे। पर उस कारण से उन्होंने किसी को फ़ोन कर दिया और वो आ गए। गेहूँ और चावल सूखे यहाँ पे थे, चूँकि बच्चियाँ अभी यहाँ हॉस्टल में नहीं हैं, तो करीब 8 महीने से हॉस्टल बंद है और गेहूं और चावल जो सूखा वितरित होने के लिए आया है, वो बरसात में भी गेहूं रखा हुआ था तो वो गेहूं खराब है। अब चूँकि प्रधान अध्यापिका का दायित्व तो बनता था ये कि ये विभाग जिला पंचायत को बोले कि ये गेहूं यहाँ रखा हुआ ये ख़राब है, वितरण नहीं करना था, और उन्होंने यदि वितरित किया नहीं है किसी को और किया है तो इनकी गलत है। इन पर अभी हम कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव बना के मैं भेज रहा हूँ। आप सभी के प्यार और विश्वास ने आज अभय न्यूज को उज्जैन का टॉप न्यूज चैनल बना दिया है। अभय न्यूज हमेशा से एक अलग सोच के साथ आगे बढ़ता आया है। अभय न्यूज ने आप तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चुना, जिससे आप कहीं भी हो बस एक क्लिक में आपको जिले का सारा अपडेट मिले, वो भी बिना किसी लाग लपेट के एकदम सटीक। आपके दिलों तक पहुंचने में हम कामयाब भी हुए। सीमित समय में अभय न्यूज ने आज 11,000 फॉलोअर्स से ज्यादा के आंकड़े को पार कर लिया है। इस बीच हम उन दर्शकों को कैसे भूल जाएं जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग और सहयोग कर हमें यहाँ तक पहुँचाया है। ऐसे ही है हमारे दर्शक राज राजौरिया जी, जो पेशे से ठेकेदार है। अभय न्यूज की टीम ने आज उनके घर जाकर उन्हें सरप्राइज गिफ्ट भेंट कर सम्मानित किया। अभय न्यूज को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये हम उन्हीं से सुनते हैं। जी राज राजौरिया जी। ओके सर जी। जी मैं अभय न्यूज की टीम की तरफ से आया हूँ, लेकर आया हूँ आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये गिफ्ट आपको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप अभय न्यूज की टॉप फैन की लिस्ट में शामिल हैं, इसलिए आपको लिए लेकर आया हम एक सरप्राइज गिफ्ट।
तो आपको कैसा लगता है अभी न्यूज़? हमें अभी न्यूज़ बहुत अच्छा लगता है और ये अभी तक तो बहुत अच्छा चलता है। ये चैनल अभी तक एक नंबर है। ये सुबह दोपहर में आता है 2 बजे, शाम को 8 बजे आता है। ये बेस्ट न्यूज़ है, इसे नंबर 1 पर ले जाना चाहिए। आज तक न्यूज़ पहले सारा 1 ये आता था, आज उज्जैन के लिए अभी न्यूज़ बेस्ट है, इसीलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करें। दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों से दर्शक इसीलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ दोस्तों के लिए कि इसे लाइक कमेंट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ये बेस्ट चैनल निकलना चाहिए। कभी राजनीति कभी ये नहीं करता है, कभी अमीरों के लिए कोई बात नहीं, गरीबों के घर जा जाकर ये अपनी बात रखता है और अपने लिए अच्छा प्रशासन दे रहा है। समय समय टू करता है, कभी गलत किसी की खबर नहीं कवरेज करता है। जी जी। तो आपको कैसे पता चला? आप भी देखते हैं? हाँ, हम भी देखते हैं रोज। तो आपको कैसे पता चला अभय न्यूज़ के बारे में? मतलब कि सर जी, अभय न्यूज़ में फेसबुक लाइव चलाता हूँ। अच्छा। इन्हें समय से फ्री होने के बाद फेसबुक चलाता हूँ। मेरे एक आदरणीय बड़े भाई साहब इसे मेरे पास सेंड करा था, मैंने इसीलिए इसको जोड़ा। तो मैंने एक ही कवरेज देखा था, उसमें मुझे अच्छा लगा। ये राजनीतिक नहीं करता, जैसे अभी चुनाव का समय था, पर हमारे चुनाव के समय किसी मतदाता के लिए कोई भाषण नहीं दिए इनने, इसीलिए ये बेस्ट चैनल है। तो अभी हम आए थे राज राजौरिया जी के घर पर, जो कि हमारी टॉप फैन की लिस्ट में शामिल थे और उनके लिए लेकर आए थे एक सरप्राइज गिफ्ट। और वो हमारी टॉप फैन की लिस्ट में ऐसे आए कि उन्होंने हमारा डेली बुलेटिन सुना और उसे शेयर करा और करते रहे, और उसके बाद वो आ गए हमारी टॉप फैन की लिस्ट में। तो हम लेकर आए थे उनके लिए सरप्राइज गिफ्ट। आप भी आ सकते हैं हमारी टॉप फैन की लिस्ट में। उसके लिए आपको बस इतना ही करना है कि हमारा बुलेटिन रोज सुनना है और डेली शेयर करते रहना है। तो किसी दिन आप भी आ जाएंगे हमारी टॉप फैन की लिस्ट में और फिर हम आएंगे आपके घर लेकर एक सरप्राइज गिफ्ट। अब आगर, राजस्थान और गुजरात सहित सभी रूटों की बसें देवास गेट के बजाय नानाखेड़ा से संचालित की जाएंगी। ये निर्णय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया है, जिस पर बस ऑपरेटरों ने सशर्त सहमति भी दे दी है। सब कुछ ठीक रहा तो अगले सप्ताह से देवास गेट और इंदौर गेट पर बसों के संचालन की वजह से होने वाली ट्रैफिक समस्या से निजात मिल जाएगी। जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि आगर, बांसवाड़ा और गुजरात रूट की बसें बाईपास के जरिए नानाखेड़ा बस स्टैंड तक पहुंचेंगी और वहीं से इनका संचालन किया जाएगा। बस ऑपरेटर्स ने शर्त रखी है कि अगर सभी बसों को नानाखेड़ा से चलवाया जाएगा तो योजना लागू हो पाएगी। अगर इसमें प्रशासन ने पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया, यानी कुछ बसों को देवास गेट से और बाकी को नानाखेड़ा से चलवाया गया, तो फिर व्यवस्था जस की तस रहेगी। बता दें कि फिलहाल इंदौर और देवास रूट की अधिकांश बसें देवास गेट बस स्टैंड से चलाई जाती हैं। प्रशासन की अनदेखी की वजह से बस चालक देवास गेट से इंदौर तक बसों को चला रहे हैं। निर्णय सड़क सुरक्षा समिति का जो निर्णय था वो प्रशासन ने हमको सुनाया और उस पर अमल करने के लिए हमको बोला गया है। क्या निर्णय था उसमें? उसमें था कि सभी गाड़ियां जो इंदौर जाने वाली हैं वो नानाखेड़ा बस स्टैंड से चलेंगी। आगर, महिदपुर और झाड़ा इधर से भी जो गाड़ियां आने वाली हैं वो भी सब बाईपास होती हुई नानाखेड़ा आएंगी और वहीं से जाएंगी। इस पे अमल कराने के लिए उन्होंने आज बैठक रखी थी। तो सभी लोगों ने स्वीकार किया कि अगर सभी लोग बस जो है नानाखेड़ा से देवास गेट नहीं लाते तो सब चलेंगी, और किसी एक की भी अगर वहाँ पर आएगी तो ये मान के चलना कि सभी बसें वहाँ सही चलेंगी फिर देवास गेट से। कोरोना काल में आम जन की मदद करने में सांसद अनिल फिरोजिया देश में पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा कराए गए सर्वे में ये खुलासा हुआ है। आगरमालवा सांसद अनिल फिरोजिया ने लॉकडाउन के दौरान आरडी गार्डी अस्पताल में लगातार हो रही मौतों के खिलाफ भी आवाज बुलंद की थी। इसके अलावा कमजोर वर्ग को भोजन मुहैया करवाने के लिए हाथ से पूरी तलकर जन सेवा करने के चलते भी उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी थी, जिसके चलते उन्हें इस सम्मान से नवाजा गया है। लॉकडाउन के दौरान पूरे समय सांसद सक्रिय रहे। संस्थाओं के माध्यम से गरीब बस्तियों में घर घर भोजन की व्यवस्था करने में उनकी प्रमुख भूमिका रही। चरक अस्पताल में महिलाओं को टीके के लिए चक्कर पर चक्कर लगवाए जा रहे हैं। यहाँ संचालित टीकाकरण विभाग में पदस्थ नर्सिंग स्टाफ महिलाओं को आंगनबाड़ी में टीका लगवाने के आदेश आने का हवाला देकर रवाना कर रही है। बुधवार को भी टीका लगवाने आई दर्जन भर महिलाओं को रवाना कर दिया गया। अस्पताल में टीका लगवाने आई वर्षा शर्मा ने बताया कि आंगनबाड़ी में उन्हें टीका नहीं लगाया जा रहा। चरक अस्पताल में भी वो 4 बार आ चुकी हैं, लेकिन हर बार स्टाफ नर्स कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती है। आज भी नर्सिंग स्टाफ ने आंगनबाड़ी में टीका लगवाने के आदेश आने की बात कहते हुए फिर से टाल दिया।
जबकि पर्चा बनवाते समय उन्होंने टीका लगाने का आश्वासन दिया था, लेकिन जब पर्चा बनवा कर लौटी तो पहले लंच होने का बहाना बना दिया। दोपहर 1 बजे ही लंच होने की बात पर आपत्ति ली तो आंगनबाड़ी में टीके लगवाने के आदेश का हवाला दे दिया। बता दें कि वार्डों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों से टीकाकरण में लगातार लापरवाही की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिसकी जानकारी टीकाकरण अधिकारी केसी परमार को है। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। 4 दिन हो गए मेरे को, 4 दिन पहले भी आई थी मैं। 2 दिन मेरे से बोले ना आप टाइम पे नहीं आए हो। डॉक्टर भी नहीं थे, डॉक्टर हर कभी उठ के चले जाते, तो मेरे को मालूम है। चरक भवन की रू से वाकिफ हूँ। मैं प्रेग्नेंट थी जब भी इन लोगों ने ऐसी करी थी मेरे साथ में। वो ऊपर मैडम है जो यहाँ पे मैडम बैठती हैं, जो सबकी बड़ी हैं, उनने मुझे प्राइवेट बुलाया था। बोला प्राइवेट आओ, प्राइवेट इलाज करवाओ। जब भी मैं प्रेग्नेंट थी मेरी इतनी कंडीशन ख़राब थी कि आप शॉर्ट हॉस्पिटल में मेरे को CHL में ट्रीटमेंट करवाना पड़ा। मेरी इतनी कंडीशन ख़राब थी। अभी आप यहाँ आई, क्या समस्या टीकाकरण में, क्या समस्या है? टीकाकरण में उन्होंने बोल दिया मेरे से कि आप तो आंगनबाड़ी जाओ, कंपलसरी हो गया आंगनबाड़ी। यहाँ आपको टीका लगाने से मना कर हाँ, मना कर दिया कि कंपलसरी हो गया आंगनबाड़ी जाओ। आप कब से परेशान हो रही हैं? 4 दिन हो गए मेरे को। मेरी 18 महीने की गुड़िया में पहली बार टीका तो नहीं लगवा रही हूँ मैं, और हरदम मैंने यहीं लगवाया। माधोनगर में कोरोना का हो गया, नहीं तो माधोनगर लगवाती हूँ मैं। यहाँ पे अब मैं लगवाने लग गई हूँ जब से। आपने डॉक्टर से बात करी है? हाँ, डॉक्टर ने बोला लंच टाइम हो गया। डॉक्टर ने बोला अगर नर्स टीका लगाए तो पूछ लो। तो मैंने ठीक है सर, मैं पूछ लेती हूँ। लंच टाइम जब नहीं हुआ था, मेरे को तो अभी टाइम ज़्यादा हो गया है। मैं बहुत देर से आई हूँ, मेरे को 2 घंटे हो कम से कम ऐसा घूमते घूमते। फैशन का नया पता, ग्लैमर ब्यूटी सैलून, कॉस्मेटिक शॉप और गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी, जो आपके लिए लेकर आए हैं एक ही स्थान पर फुल ब्राइडल पैकेज, जिसमें शामिल है ब्राइडल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, ब्राइडल लहंगा और ज्वेलरी। ब्राइडल लहंगों की विशाल श्रृंखला जो किराए पर उपलब्ध है। फैशन ज्वेलरी एवं ब्राइडल ज्वेलरी की श्रृंखला भी किराए पर उपलब्ध है। इसके साथ ही समस्त ब्रांडेड कॉस्मेटिक उचित दाम पर उपलब्ध है। हमारा पता 7 मिर्जा नईम बेग मार्ग, उज्जैन। राम मंदिर निर्माण को लेकर देश भर में खुशी की लहर है। हनुमान मंदिरों में भी इसे लेकर उत्सव मनाया जा रहा है। बुधवार को ढाबा रोड स्थित बाबा गेबी साहब हनुमान मंदिर में इस अवसर पर अन्नकूट और महाआरती की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। साथ ही संकट मोचन राम भक्त हनुमान से कोरोना संकट से बचाने की प्रार्थना भी की गई। बता दें कि राम मंदिर निर्माण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार तेजी से काम कर रही है। मंदिर का 3D मॉडल भी सामने आ चुका है। मंदिर निर्माण के लिए PM मोदी ने 5 अगस्त को भूमि पूजन किया था। 3 साल में मंदिर निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा। टावर चौक पर फ्रूट व्यापारी पर उसके ही कर्मचारी के बड़े भाई ने बाट से हमला कर दिया। व्यापारी का कसूर केवल इतना था कि उसने 2 भाइयों के बीच में सुलह करवाने की कोशिश की थी। टावर पर फ्रूट्स का ठेला लगाने वाले भूरू कहार के यहाँ भैयू नाम का युवक काम करता है। भाइयों में विवाद के चलते उसका बड़ा भाई सुबह ठेले पर ही उसके साथ मारपीट करने लगा। बीच बचाव में भैयू के बड़े भाई ने भूरू के सिर पर बाट से हमला कर दिया, जिसके बाद भूरू माधवनगर थाने पहुंचा। भूरू ने बताया कि कर्मचारी का बड़ा भाई आपराधिक किस्म का है, आए दिन वो विवाद भी करता है। मामले में माधवनगर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। अरे मेरे ही काम करता है ना छोटा वाला भाई इसका, ये लड़का का आए दिन टावर पे फ्रूट वालों को की किसी बात पर लेके आपस में विवाद हो गया है, जिसमें अभी फरियादी थाने पर पहुंचा है। उसको ब्लीडिंग है, सिर में हल्की सी चोट है। हम लोग वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। मक्सी रोड पर संचालित सब्जी मंडी में बुधवार सुबह व्यापारी और किसान के बीच विवाद हो गया। नीलामी के बाद बची हुई सब्जी फूटकर व्यापारी को बेचने से नाराज थोक व्यापारी ने किसान की करीब 40 थैले सब्जी सड़क पर फेंक दी। विवाद बढ़ने पर किसान ने माधवनगर थाने में शिकायत भी की है। किसान के साथ मंडी में हुई अभद्रता की सूचना लगने के बाद किसान नेता भी थाने पहुँचे और व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगे। किसान का आरोप है कि उनकी बची हुई सब्जियां नीलामी में औने पौने दाम में खरीदी जाती हैं। फूटकर व्यापारी को सब्जी बेचने नहीं देते। बता दे कि मंडी में बगैर लाइसेंस के ही थोक व्यापारी नीलामी में हिस्सा ले लेते हैं। बावजूद मंडी प्रबंधन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। व्यापारियों की दादागिरी के चलते यहाँ आए दिन किसानों के साथ विवाद की स्थिति निर्मित होती रहती है। मेरा माल इन्होंने फेंक दिया। आप आए, मेरे को मालूम कि आप व्यापारी हो के ये घरेलू हो, 10 गड्डी नहीं दूं क्या मैं? उठा के फेंक दी उन्होंने। उनका कहने का मतलब है तुम 10 गड्डी मत बेचो, 2 गड्डी मत बेचो, 5 गड्डी मत बेचो। अगर हमारी एक भाड़ा बच जाता है तो 100 रुपए का धन सीधा 50 रुपए मांगते हैं। दे दे क्या उनको हम?
अरे तुम 10 रुपए कम दे दो, उसको 10 रुपए कम दे दो आप। अब वो दिन भर हम मेहनत करे, ये करे, साइकिल से सामान लेके आया हूँ मैं, आज मेरी 40 गड्डी उन्होंने फेंक दी, सब वो चूर मूर हो रही है, उसका हर्जाना कौन दे रहा है मेरे को? अभी हाल 2-2 महीने, 2.5 महीने, 3-3 महीने की फसल होती है। मक्सी रोड की सब्जी मंडी में कुछ किसान और जो है कृषि सब्जी विक्रेताओं के बीच में कुछ बात को लेकर विवाद हो गया था। सभी लोग इकट्ठे होकर यहाँ पे आ गए थे थाने पर। कुछ महिलाएं भी आ गई थी जो कि खेरची क्रेता है सब्जियों की और ठेला लगा के अपने व्यापार को संचालित करती है। उन सभी को आपस में कुछ बात विवाद में के आधार पर जो हमारे द्वारा समस्या सुनी गई, सुनने के बाद निकाल करा गया, सबको समझाइश दी गई, चले गए सब लोग। एक किसान का कहना है सब्जी फेंक दी गई है, तो उस किसान से बात करके और जैसा भी रहेगा महिला को हम लोगों द्वारा बता दिया जाएगा और उसका निराकरण करा देंगे। देवास रोड स्थित साईं विहार कॉलोनी के 3 मकानों के ताले चटका के चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। घटना के वक्त घर वाले घर में मौजूद नहीं थे। डांस टीचर रीचा भटनागर दिन में अपने डांस क्लास के लिए साईं विहार स्थित निवास पर आती हैं और रात में उनका मकान सूना ही रहता है। बीती रात चोर इसका फायदा उठाकर उनके मकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दे गए। ऐसे ही पास में रहने वाले दानेश के घर के ताले तोड़कर चोरों ने वारदात की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चोरी गए सामान का आकलन किया जा रहा है। रहवासियों का कहना है कि पहले यहाँ रात में पुलिस की गश्त होती थी, जो कि काफी समय से बंद है, जिस वजह से यहाँ रात होते ही असामाजिक तत्वों का डेरा जमने लगता है। कई बार नागजिरी थाना पुलिस को शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बता दें कि शहर में लगातार चोर गिरोह वारदात को अंजाम दे रहा है। बीते 8 दिन के भीतर एक साथ 1 से ज्यादा मकान या संस्थानों में चोरी का ये चौथा मामला सामने आया है। इसके पहले चोर घास मंडी पर संचालित साड़ी और अन्य संस्थानों में हाथ साफ कर गए थे। इसके बाद संजय गांधी मार्केट में जूता दुकानों को शिकार बनाया था। 2 दिन पहले दीनदयाल कॉम्प्लेक्स में आधा दर्जन कार्यालयों में चोरी की वारदात की। अब साईं विहार का रुख किया है। सुने मकान में चोरी हुई रात्रि में, तो उसमें जो है रीचा भटनागर है, उनके यहाँ से मकान के ताले टूटे हैं और उनके द्वारा बताया कि अभी सामान कुछ नहीं गया है, तो उसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। उसमें तो कितने घरों की ताले कर गए थे? वो पड़ोसी एक दानिश है, उसका भी टूटा है, वो भी बाहर है और उसके आने पे पता चलेगा कि उससे क्या हुआ। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है आरके क्लब एवेन्यू। सभी सुख सुविधाओं से लैस, फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना। गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की हत्या में जेल में बंद शाहनवाज की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी है। शाहनवाज के साथ हत्या में आधा दर्जन बदमाश जेल में बंद है। बंधन बैंक के कलेक्शन एजेंट राहुल बामनिया के साथ उन्हेल के पास 2 युवकों ने 12,000 की लूट की। राहुल कलेक्शन लेकर उन्हेल से उज्जैन लौटा। भोपाल में होम्योपैथिक की पढ़ाई कर रहे बालोदा निवासी युवक ईश्वर मोहरी की धर्मबड़ला के समीप दुर्घटना में मौत हो। घटिया तहसील के गाँव तुमड़ावदा से खनिज विभाग की टीम ने अवैध रेत ले जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। 25 दिसंबर को किसान कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत पीएम मोदी एक क्लिक से देश के 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 रुपए करोड़ की राशि डालेंगे। अब देखते हैं देश की कुछ बड़ी सुर्खियां। मध्य प्रदेश में अगले सत्र से खोले जाएंगे संस्कृत भाषा में शिक्षा देने वाले प्ले स्कूल। LKG UKG का नाम होगा अरुणोदय। शिक्षाविदों ने उठाए सवाल। भोपाल में सड़क दुर्घटना, आमने सामने से टकराई कार स्कूटी, पत्नी के सामने पति ने तड़प तड़प कर तोड़ा दम। जबलपुर में हुआ दर्दनाक हादसा, छज्जा गिरने से 2 वृद्ध महिलाओं की मौत। ठंड से बचने के लिए लिया था निगम दुकानों के बाहर आसरा। कृषि कानून के विरोध में कल सड़क पर उतरेंगे राहुल गांधी। विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक करेंगे मार्च। अमेरिका चीन में टीकाकरण शुरू, राहुल ने पूछा भारत का नंबर कब आएगा मोदी जी। चौधरी चरण सिंह को पीएम की श्रद्धांजलि, अन्नदाता बोले आज सरकार कानून वापस लेकर हमें दे गिफ्ट। नीति आयोग ने लॉन्च किया क्लाउड सर्विस डिजीबॉक्स, फ्री में मिलेगी 20 GB की स्टोरेज। चीनी कंपनी को बड़ा झटका, रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन सेट निर्माण में किया अयोग्य घोषित। बाबा का ढाबा की तर्ज पर यूपी के हाथरस में अम्मा खिलाएंगी बथुआ पराठा। डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने किया शुभारंभ। पटना में सामने आया दिल दहला देने वाला बड़ा मामला। देर रात 20 बदमाशों ने हथियार के दम पर 22 साल की युवती का किया अपहरण, पुलिस जांच में जुटी। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल।
किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। तो आपने देखा आज का हमारा बुलेटिन। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।